नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप लोगों को बता दें कि आपके घर में जब भी छिपकली दिखे, कर लेना यह 3 काम। 7 पुश्ते बैठ कर खाएंगी और आप हो जाएंगे मालामाल। छिपकली एक ऐसा जीव है जिसे देखते ही लोगों को घिन आने लगती है। लोग उसे डरने लगते हैं और अपने कमरे या फिर घर से भगाने लगते हैं। बहुत सारे लोग छिपकली को देखना अपशगुन और शगुन भी मानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि छिपकली से डरना, अपशगुन मानना या भगा देने से आप अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि छिपकली को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और घर में छिपकली दिखाई देना भविष्य में होने वाली घटनाएं, कई घटनाओं का संकेत भी देती हैं। साथ ही में अगर आपने कुछ काम कर लिए, यकीन मानिए कि आगे जो हम आपको बताने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। तो आप ध्यान से सुनिएगा, कान लगा कर सुनिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम आपको जो इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगी। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में माता रानी के जयकारे लगा दीजिए। वह आपके सारे बिगड़े काम बना देंगी। तो दोस्तों, छिपकली से मिलने वाले कई संकेत हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं। शास्त्र के अनुसार छिपकली का बहुत ही विशेष समय पर दिखना, जमीन पर या फिर शरीर पर गिरना भविष्य के शुभ और अशुभ घटना की ओर हमें संकेत देता है। लेकिन वे संकेत क्या हो सकते हैं? मान लीजिए कि अगर आपको दिवाली की रात, खास करके दिवाली की रात, अगर आपको अपने घर में छिपकली दिख जाए तो आपके आने वाले पूरे साल में कभी भी पैसों की तंगी नहीं होने देगा। आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि ही बनी रहेगी। आपकी काया पलट जाएगी और किस्मत का ऐसा भाव आएगा जो आपको भी समस्त सुखों में डुबा देगा। तो सोचिए, अगर आपने दिवाली की रात को अगर आपने अपने घर से भगा दिया तो फिर आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने वाली है। जैसा कि आपने चुचुंदर का देखना भी दिवाली पर शुभ माना होगा। दोस्तों, उसी प्रकार छिपकली का भी दिखना शुभ माना जाता है। तो आप उसे भूल करके भी अपने घर से मत निकालिएगा, क्योंकि ऐसा करने पर माता लक्ष्मी भी आपसे रुष्ट हो जाएंगी और वो आपके घर पर कभी दोबारा नहीं आएंगी। दिवाली की रात आपको छिपकली दिख जाती है तो दर्शन कर लीजिएगा, भगवान की महिमा को अपना लीजिएगा। मान लीजिए अगर आपको छिपकली की आवाज़ सुनाई देती है, यह बहुत हद तक संभव नहीं है, क्योंकि छिपकली की आवाज़ से ना इम्पॉसिबल है, असंभव है। लेकिन अगर आप नसीब वाले हैं और आपके कान तेज़ हैं और भोजन करने के दौरान छिपकली का बोलना आपको हल्का सा भी सुनाई दे जाए, तो 100% गारंटी है कि कोई शुभ समाचार या कोई शुभ फल की आपको प्राप्ति होनी ही होनी है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने ये महसूस किया होगा कि उनके घर में छिपकलियाँ आपस में लड़ती रहती हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में 2 छिपकलियाँ हैं, दीवार पर मौजूद हैं और वो आपस में लड़ रही हैं, तो छिपकलियों का आपस में लड़ना शुभ नहीं होता है, ये अशुभ माना जाता है। अगर आपकी दीवारों पर ऐसा होता दिख रहा है तो घर के सदस्यों का आपस में अथवा दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर छिपकली आपको सगावन दिख जाए कि आपका कोई पुराना मित्र आपको मिलने वाला है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर घर में छिपकली दिखे तो हमें करना क्या चाहिए। दोस्तों, अगर आपको भी घर में छिपकली दिख जाती है और आप कोई उसका लाभ उठाना चाहते हैं जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो तुरंत मंदिर में या भगवान की मूर्ति के पास रखा कंकु चावल आपको ले आना है। इसे दूर से ही छिपकली पर छिड़क देना है। ये काम करते समय अपने मन में किसी मुराद को मन ही मन बोलते रहें और ये कामना करते रहिए कि वह पूरी हो जाए। शास्त्रों में ये मान्यता है कि इससे धन की प्राप्ति होती है
और नए नए स्रोत आपके मार्ग में खुल जाते हैं। अगर आपको नए घर में कोई छिपकली दिख जाए तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि गृह स्वामी बीमार पड़ने वाला है। इसलिए आप कोशिश करिए कि जब कभी भी नए घर में आप दस्तक देते हैं तो वहाँ पर आपको छिपकली के दर्शन ना हो। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सपने में छिपकली को शिकार करते हुए देखते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हुए देखते हैं, हमला करते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अशुभ संकेत देती हैं। ये सभी संकेत भविष्य में होने वाले अशुभ कार्यों और घटनाओं को प्रदर्शित करती हैं। अगर आप सपने में छिपकली को पकड़ते या छिपकली आपसे डरते हुए दिखाई देती है तो ये शुभ कार्यों के संकेत होते हैं। आगे वीडियो में और अच्छी बातें होंगी जो आपको हैरान करने वाली हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब दोस्तों, मान लीजिए कि आप सुबह सुबह उठे हैं और आपको मरी हुई छिपकली आपके सामने दिख गई। तो ये बार बार हो रहा है, एक आध बार हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बार बार हो रहा है तो ये राहु के अशुभ होने का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। आज से पहले आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि छोटी सी छिपकली का इतना बड़ा महत्व हो सकता है, लेकिन अभी तो ध्यान से सुनिएगा, आप हैरान रह जाएंगे। घर में छिपकली का बोलना, जैसे कि हमने बताया था कि ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आपको छिपकली का बोलना सुनाई दे गया तो समझ लीजिए आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। साथ ही में बहुत सारे लोगों के घर में छिपकलियां ज़मीन पर रेंगती होंगी, ज़मीन पर चलती होंगी। ज़मीन पर छिपकली का चलना भविष्य में होने वाली घटनाओं की ओर संकेत करता है, आपको बताता है। और इस तरह की हरकत जब छिपकली करती है तो व्यक्ति के जीवन पे तो इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि घर में छिपकली का होना शुभ है या अशुभ है, हम ये कैसे निर्धारित करें। हम आपको बता चुके हैं कि छिपकली माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए अगर हमारे घर में छिपकली है तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं, यह हमारे लिए शुभ ही रहेगा, अशुभ नहीं है। नए घर में प्रवेश करते समय हमने आपको बता दिया है, थोड़ा ध्यान रखें। साथ ही में अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपको छिपकली की पूर्व उत्तर ईशान दिशाओं में आवाज़ सुनाई दे गई तो ये काफ़ी शुभ संकेत है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके शरीर के ऊपर छिपकली कभी ना कभी जाने अनजाने में गिर गई होगी। बड़े बुजुर्ग अलग अलग बातें करते हैं कि इससे ये हो जाएगा, वह हो जाएगा। अगर आपके शरीर के ऊपर छिपकली गिरी है कभी भी जीवन काल में तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। शकुन शास्त्र के अनुसार बात करेंगे, छिपकली के शरीर पर गिरने को शकुन और अपशकुन दोनों माना जाता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर स्त्री के शरीर पर बाएं अंग पर और पुरुष के शरीर पर दाएं अंग पर अगर छिपकली गिरती है तो ये शुभ होता है। इसी प्रकार छिपकली नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती है तो शुभ होता है, और ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो यह अशुभ माना जाता है। तो जब भी अगर छिपकली आपके ऊपर गिरती है या आप किसी के ऊपर गिरते हुए देखते हैं तो इन दिशाओं का ज्ञान होना आपको ज़रूरी है। और आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। अगर आपके माथे पर छिपकली अचानक गिर जाती है तो ये धन मिलने का बहुत अच्छा सूचक है। अगर आपके दाहिने कान पर गिर जाती है तो आपको गहनों की प्राप्ति होने वाली है। बाएं कान पर गिर जाए तो आयु में वृद्धि होगी, और नाक पर गिर जाए तो भाग्योदय का बहुत अच्छा संकेत है। अगर छिपकली आपके बाएं गाल पर गिरे तो पुराने मित्र से भेंट होती है, और दाएं गाल पर गिरे तो आयुग में बढ़ोतरी होती है। पीठ के दाहिनी ओर छिपकली का गिरना सुख की प्राप्ति का संकेत है, और छिपकली का दाहिने कंधे पर गिरना जीत हासिल करने का संकेत है। मान लेते हैं कि छिपकली आपके दाहिने जांघ पर गिरती है तो आपको सुख मिलता है, और आपके मूंछ पर गिरती है तो सम्मान की प्राप्ति होती है। इन संकेतों को आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि यह आपके आने वाले कल में काफ़ी काम आने वाले हैं। घर की दीवारों पर रेंगती छिपकली अगर किसी व्यक्ति के घुटनों को छूकर नीचे गिर जाती है तो ये इस बात का संकेत है
कि उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं जो उसकी ज़िंदगी को चमकाने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आज से पहले आपने भी नहीं सोचा होगा कि छिपकली का इतना अधिक महत्व हो सकता है, क्योंकि जब भी आपके घर पर छिपकली दिखाई देती होगी तो आप उसे देखकर मुंह बना लेते होंगे। आप उसे देखकर ऐसे चिढ़ते होंगे, मान लीजिए आपने ऐसे जानवर कभी देखा ही नहीं हो और आप उससे मुंह फेर लेते होंगे, या फिर आप उसे झाड़ू से बाहर भगा देते होंगे। लेकिन शगुन शास्त्र के अनुसार हम आपको ऐसा बता रहे हैं, आप अपने ही पैर पर अपने ही हाथों कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि जो ये छिपकली है वो माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है और आपको भी उससे दूरी नहीं बनानी है, उसका सम्मान करना है। अगर आपके घर में मौजूद है तो भगाना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि उनकी इससे तो हमारा ही विकास होगा, ये बात सोच करके उन्हें वहीं रहने दीजिए। और हमने आपको बता दिया है आपको क्या काम करना है जैसे ही आपके घर में छिपकली दिखे, ताकि आपके भी 7 पुश्ते बैठकर खाएं और आप भी माला माल हो जाएं। तो ये उपाय और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ इस वीडियो को साझा ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।